Hello students, good morning. We are going to study the poem. Second poem है हमारी वाइंड. वाइंड जैसे कि आप जानते हो वाइंड बोलते हैं हवा को. तो जो इसमें पोइट है हमारा, जो ये इंडियन पोइट है और इसका जो नाम है सुब्रमण्यम भारती. सुब्रमण्यम भारती जो है, चलो हम अपने जो हमारा पोइट है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. तो सुब्रमण्यम भारती born 1882 and death 1921 is a Tamil great Tamil poet. यानी ये तमिलनाडु का एक पोइट है और महान है बहुत, यानी उसने काफ़ी कविताएं लेख वगैरह लिखे. फेमस फॉर हिज पैट्रोटिज्म, यानी किसके लिए फेमस है वो? पैट्रोटिज्म बोलते हैं देशभक्ति के लिए. इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, यानी इंडिपेंडेंस यानी हमारी आज़ादी से पहले. तो A.K. रामानुजन इज ए कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट. यानी ये A.K. रामानुजन इज ए कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट. ये कन्नड़ यानी कन्नड़ मलयालम ये जैसे हमारी भाषाएं हैं, ये साउथ में है तो वहाँ से ये निवास करते हैं और ये इंग्लिश पोइट है. वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन, यानी और वो जाने जाते हैं अपनी ट्रांसलेशन के लिए ऑफ क्लासिकल एंड द मॉडर्न पोएट्री. यानी क्लासिकल बोलते हैं यानी पुरानी, एंड मॉडर्न यानी आधुनिक. तो इस जो सुब्रमण्यम भारती है, ये अपने भारत आज़ाद होने से पहले से ही यानी 1882 में वो उनका जन्म हुआ है और 1921 में उनकी डेथ हो गई है. तो ये हमारी इंडिपेंडेंस से पहले के हैं, तो उसने काफ़ी योगदान दिया होगा, यानी भारत के आज़ाद कराने में काफ़ी जो उसने महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे उसमें. तो अब हम डिस्कशन करते हैं हमारी पोएम के बारे में. द वाइंड ब्लोज स्ट्रांगली, यानी ब्लोज कहते हैं बहने को. द वाइंड ब्लोज हवा बहती है, स्ट्रांगली बहुत ही मजबूती से यानी तेज गति से. एंड द causes a lot of destruction. डिस्ट्रक्शन बोलते हैं तबाही या फिर विनाश, नुकसान जिसको बोलते हैं. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट, यानी और जो पोइट है वो कहना चाहता है कि हम उसको अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं, यानी हम उसे कैसे अपना फ्रेंड बना सकते हैं इसमें. तो चलो पढ़ते हैं. वाइंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे धीरे आती है. तो उसे बोलते हैं कि वाइंड कम सॉफ्टली, कि हवा धीरे धीरे चलो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, यानी शटर्स बोलते हैं जिससे हमारी जो खिड़कियां हुई वो जुड़ी होती हैं, यानी हम जैसे खिड़कियों में उसको बाहर से धूल वगैरह को रोकने के लिए उसमें खिड़की चढ़ा देते हैं, तो उनको शटर्स बोलते हैं. यानी जैसे दरवाजे, छोटी छोटी खिड़कियाँ, छोटे छोटे दरवाजे. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, यानी विंडो खिड़कियों की जो दरवाजे हैं छोटे छोटे उनको मत तोड़ो. डोंट स्कैटर्स द पेपर, स्कैटर्स बोलते हैं फैलाने को, यानी कागज़ों को मत फैलाओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, यानी जो खानों में डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, यानी जैसे हम खाने बनाते हैं अलमारी, छोटी छोटी लकड़ियों के सेल्फ बना देते हैं किताबों को रखने के लिए. तो कवि कहता है कि ए हवा इन किताबों को मत गिराओ. देयर लुक व्हाट यू डिड, यानी देखो तुमने क्या कर दिया है. यू थ्रू देम ऑल डाउन, यानी तुमने उन सबको नीचे फेंक दिया है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, टोर ये टेयर की सेकंड फॉर्म है टोर, तो ये तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया है. यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम दोबारा से बरसात ले आए हो, ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है. यू आर वेरी क्लेवर, यानी तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो. एट पॉकिंग फन बोलते हैं मजाक करना. एट विकलिंग्स, यानी कमज़ोरों के साथ, यानी तुम कमज़ोरों के साथ मजाक में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, यानी और जब तुम तेज गति से चलती हो तो तुम हवा इतनी. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यानी तुम कमजोरों के साथ मजाक करने में बहुत माहिर हो. फ्रेल क्लबिंग हाउस
यानी तुम्हारी वजह से जब तुम तेज चलती हो तो जो तुम सब चीज यानी घरों को हिला देती हो या उनको गिरा देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, यानी तुम्हारी वजह से जब तुम तेज चलती हो तो दरवाजे हिलने लगते हैं। क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, यानी रेफ्टर्स बोलते हैं वो बीम जिसे हम छत को जैसे छत के नीचे हम उसको सहारा दे देते हैं और वो उसको रोके रखती है। क्रम्बलिंग वुड्स, यानी वुड और जो पेड़े हैं या फिर जो लकड़ी के बने हुए घर हैं छोटे छोटे, वो भी सारे हिलने लगते हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज, और तुम्हारी दहशत से यानी जब तुम बहुत तेज गति से चलती हो तो जो शरीर है किसी भी जीव के, जंतु के या इंसान के, वो सारे डर की वजह से हिलने लगते हैं यानी डर जाते हैं। क्रम्बलिंग लीव्स, और जो जीवन है तुम उसको भी हिला देती हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, जब तुम ज्यादा तेज गति से चलती हो विनाश के तौर पर तो जो दिल है वो भी दहल उठते हैं यानी उनमें डर बैठ जाता है। द वाइंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, यानी द वाइंड गॉड विनोज, विनोज कहते हैं जैसे हम अनाज को चारे से अलग करते हैं, यानी जैसे हम अपना जैसे जो गेहूं निकलवाते हैं तो बाद में जो बच जाता है थोड़ा बहुत उसको हम किसी चीज से बरसाते हैं। तो वाइंड वो गॉड विनोज, यानी जो हवा का देवता है या फिर जो हवा की जो तासीर है वो उससे हम हवा नाज को चारे से अलग कर लेते हैं। एंड क्रशेस देम ऑल, और उनको एक तरफ कर देते हैं। ही वॉन्ट डू व्हाट यू व्हाट टेल हिम, ही वॉन्ट यानी वो नहीं चाहता, डू करना, व्हाट यू टेल हिम जो तुम्हें बताते हो, यानी जैसे तुम उसे कहते हो रुक जाओ धीरे धीरे चलो, तो जो हवा है वो नहीं रुकती यानी वो अपने मर्जी से चलती रहती है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो अब जो ये पोइट है वो ये कहता है सो, इसलिए कम आओ, लेट्स बिल्ड आओ हम बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग होम्स मजबूत घर, लेट्स जॉइंट द डोर फर्मली, यानी आओ हम बंद करते हैं द डोर्स फर्मली, दरवाजों को बहुत मजबूती से। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडीज, और हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, टू फॉर्म यानी मजबूत करने के लिए, द बॉडीज अपने शरीर को, यानी हमें हवा से लड़ने के लिए या उसको हराने के लिए हमें अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने दिलों को मजबूत बनाना पड़ेगा। स्टीड फास्ट बोलते हैं एकदम कठोर। डू दिस, ऐसा करो, एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड विद अस, अगर आप ऐसा करोगे तो जो हवा है वो तुम्हारे दोस्त बन जाएगी। द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर, द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यानी जो कवि है वो ये कहता है, जो पोएट है, द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यानी जो कमजोर लपटें होती हैं या कमजोर आग होती है उसको जो हवा है उसको बुझा देती है, उसको खत्म कर देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड द फ्लोरियस, यानी ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, यानी अगर कोई हवा आग तेज है बड़ी है तो उसको वो और बड़ी कर देती है, एंड फ्लोरियस और खतरनाक कर देती है। यानी जैसे कि हमको जहाँ हम पता है कि अगर हम जैसे कोई भी बाई चांस अगर घर में जैसे पंखा चल रहा हो तो हम माचिस से किसी भी जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं तो उस हवा की वजह से वो सी हवा वो आँच जो सीख में लगी हुई है माचिस की में वो बुझ जाती है। और अगर वही उसी हवा में हम काफी सारी लकड़ियों को जलाकर रख देते हैं तो वो काफी तेज धधकने लगती है, यानी वो तेज आंच पकड़ लेती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, यानी जो कवि है यानी जो पोएट है वो बताना चाहता है कि जो उसकी दोस्ती है वो बहुत ही अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरीडे, यानी हम उसको रोजाना सराहते हैं यानी उसको अच्छा मानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो हवा है वो अगर लिमिट के हिसाब से चलती है तो वो बहुत अच्छी है, और जब वो अपनी कंट्रोल से बाहर चलती है तो वो विनाश ही लेकर आती है। हम उसको हमारे जो साइंसदान हैं हमारे साइंटिस्ट हैं वो भी उसको रोकने का या उसकी रफ्तार को कम करने का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब यह है जो हवा है वो हमारी दोस्त भी है, तो और वो जब तेज चलती है तो हमें नुकसान भी पहुंचाती है। तो ये हमारी पोइम पूरी कंप्लीट हुई, और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं लास्ट में वो करने हैं आपको, और उनकी जो कॉपी है वो मुझे सेंड करनी है, और इसको दोबारा से आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। जब इसको आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो
ये आपको आधी से ज़्यादा समझ में तो वैसी आ जाएगी। थैंक यू।